नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। आज पूरे देश में एक भाषण की चर्चा हर जगह हो रही है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने ये बात बोली कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, यानी कि अयोध्या मंदिर जो कि रामलला की नगरी बोली जाती है, उस मंदिर का बनना और उसका इनॉग्रेशन होना उसी दिन के बाद से असली स्वतंत्रता भारत देश को मिली है। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार, कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। इस भाषण के पीछे की मंशा दरअसल मोहन भागवत जी की क्या थी, ये शायद कोई नहीं समझ सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात समझ रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने ये बात क्यों कही, और कुछ संस्थाएं या बड़े बड़े नेता इस बात को इस चीज से भी बोल रहे हैं कि मोहन भागवत जी का कहना है कि इस प्राण प्रतिष्ठान के बाद ही देश आजाद हुआ। अगर हम राहुल गांधी जी के शब्दों में बोले तो उनका कहना है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ, बल्कि जो मोहन भागवत जी ने बोला उस समय आजाद हुआ देश, और जो भी लोग अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े और देश को आजादी दिलाए, उनका ये अपमान है। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. Right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the constitution. दरअसल मोहन भागवत जी इस बात से कोई मतलब नहीं रखते कि देश किस दिन आजाद हुआ था। मोहन भागवत की अगर हम बात करते हैं तो एक संस्था से बिलोंग करते हैं, उसका नाम है आरएसएस। अगर हम गलत नहीं है तो आरएसएस लगभग 2025 में 100 साल पुरानी संस्था हो जाएगी। अगर हम आरएसएस के उदय की बात करें तो आरएसएस
नागपुर में जन्म होता है और आरएसएस में काम करने वाले एक विशेष समाज के लोग हैं जिनकी धारणा ही एक डिफरेंट तरीके की है। अगर हम एक बुक की बात करें तो उसका नाम है मनुस्मृति, और कहीं ना कहीं आरएसएस के ऊपर ये आरोप लगाया जाता रहा है कि वहां पर जो भी लोग काम करते हैं मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। अब आरएसएस के सर्व संचालक मोहन भागवत जी के इस भाषण को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला तो ये कि आरएसएस के मोहन भागवत जी ने बोला कि 2024 में जो प्राण प्रतिष्ठान है उसके बाद देश आजाद हुआ, यानी कि जो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, या हम ये कह लें कि जो भी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस पर भी कहीं न कहीं मोहन भागवत जी की एक चोट है। 26 जनवरी 2025 अभी आने में समय बाकी है, लेकिन उस समय से पहले ही मोहन भागवत जी ने इस भाषण को क्यों दिया, यह एक अपने आप में सोचने का विषय है। दरअसल अगर आप गौर करें तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी और 2024 तक आते आते लोग ये बोलना शुरू कर दिए कि असली भारत की आज़ादी तो 2014 में हुई थी, ना कि 15 अगस्त 1947 में। अब इसी बात को समझिए, मोहन भागवत जी आरएसएस के हैं और आरएसएस के गर्भ से निकली है बीजेपी, लेकिन आज 10 सालों के बाद बीजेपी, या ये कह लीजिए कि अमित शाह और मोदी जी कहीं ना कहीं आरएसएस से बहुत बड़े हो चुके हैं। यानी कि जिस बीजेपी को कभी आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज वो बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। 2024 के केंद्र के इलेक्शन के समय में जेपी नड्डा ने बात बोली भी थी कि अब बीजेपी इतनी बड़ी हो चुकी है कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी के दिमाग में बैठी हुई है कि बीजेपी को जो चलाने वाले कुछ लोग हैं वो आज इस उम्र के पड़ाव पर है कि कल कहीं ना कहीं रिटायर होंगे, लेकिन जो बीजेपी की बेसिक नींव थी, जिस नींव पर बीजेपी बनाई गई थी, यानी कि आरएसएस के सोच पर बीजेपी को बनाई गई थी, वो बीजेपी दरअसल पुरानी वाली बीजेपी नहीं रही है। इसमें अब बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के नेता आ चुके हैं जो कि आज आरएसएस को तवज्जो नहीं देते। इससे ये पता चलता है कि आरएसएस को आज बीजेपी की जरूरत है, ना कि बीजेपी को आरएसएस की। इसीलिए अगर मोहन भागवत के इस बयान को ध्यान से समझें तो आपको ये समझ में आएगा, ये बयान सिर्फ देने का एक सिंपल सा मतलब है, हिंदुत्व की ओर इशारा करना। हिंदुत्व की ओर इशारा करने का सीधे मतलब है कि बीजेपी आज जो भी कुछ है वो हिंदूवादी पार्टी होने की वजह से है और हिंदुत्व को ना छोड़े, और आरएसएस की वजह से बीजेपी का जन्म हुआ है। गौर करिए, कंगना रनावत ने एक बात बोली थी कि 2014 में भारत देश को आजादी मिली। एक ऐसे चैनल पे मैं देख रहा था, उसमें डिबेट हो रही थी। एक बीजेपी की यंग कार्यकर्ता ने बात बोला कि जो हमें आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर मिली। यानी इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करना, और आज बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं उनकी वैल्यू आरएसएस से बढ़ती हुई दिख रही। इस वजह से सर्व संचालक को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी अपने आप में इतनी बड़ी हो जाए कि आरएसएस उससे छूट जाए, और आरएसएस के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं आज वो सत्ता के लोभ में बैठे हुए हैं और वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि बीजेपी की ओर रहें और बीजेपी के बारे में बात करते रहें। इसी वजह से सर्व संचालक ने ये भाषण दिया। अब इस भाषण को आप दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं उन लोगों का अपमान है, जैसा कि राहुल गांधी जी बोल रहे थे, जिन लोगों ने आज़ादी दिलाने में अपनी शहादत दी है। लेकिन दरअसल अगर आप 1925 में जो आरएसएस स्टार्ट हुई थी उस समय को देखेंगे तो आरएसएस को आज़ादी से कुछ भी लेना देना नहीं। अगर हम आरएसएस के मूल कार्यों को समझें तो उसको तो कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। आरएसएस माने राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। अगर हम इस शब्द का भी उच्चारण ढंग से करें, यानी अपनी स्वेच्छा से देश में सेवा करना। आज हमारे देश में इतनी ऐसी चीजें हैं जो खराब होती जा रही हैं, उनकी खुद से सेवा आरएसएस को करना चाहिए, ना कि राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन आरएसएस को पता है कि बिना राजनीति के सहारे वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो 1925 हो या 2025 हो, हमेशा से वो राजनीति के एक दल के विरोध में काम करते रहे हैं। 1925 में जब कांग्रेस थी वो सेक्युलर थी, तब वो हिंदूवादी थे। आज भी कांग्रेस सेक्युलर है तो वो हिंदूवादी बात ही आपके सामने करेंगे।
इसी कारण से 26 जनवरी के पहले आज तो उन्होंने सिर्फ ये बात बोली, कल को ये भी बोल सकते हैं कि जो संविधान है उसमें परिवर्तित करिए, अब असली संविधान बनाया गया है। बहरहाल इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस मुद्दे पर और राजनीतिक दल क्या क्या बयानबाजी करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।